हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि स्क्रीन पर जो आपको ब्रांड दिख रहा है, मेगालिस या फिर टेडेलाफिल के बारे में। तो ये टैबलेट क्यों लेते हैं और इसका क्या इससे टाइमिंग इंक्रीज़ होता है, या फिर और भी बात कह सकते हैं जो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, क्यों लेना चाहिए, कितनी बार लेना चाहिए और कब लेना चाहिए, इन सारी चीज़ों को मैं आज डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो अगर आपको इस तरह के और भी वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टेडेलाफिल की। ये जो गाइस टैबलेट है टेडेलाफिल, इस सॉल्यूशन का नाम है टेडेलाफिल और जो ये ब्रांड है वो मेगालिस है। ये टेडेलाफिल के सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर ब्रांड है उसे मेगालिस ही है। और बहुत सारे सियालिस भी है, टेडेलाफिल, ऐसे बहुत सारे ब्रांड भी मिल जाएंगे जो आपको ये सॉल्यूशन जो है टेडेलाफिल इसको कंटेन करते हैं। तो ये जो गाइस है ये 10 mg का है और इसका जो प्राइस है 156 है। तो अभी इसका प्राइस शायद कुछ इंक्रीज़ हुआ है, तो आप अपने लोकल मेडिकल शॉप से पता कर सकते हैं या आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये इज़िली हर एक मेडिकल शॉप में इज़िली अवेलेबल हो जाता है। तो चलिए, ये क्यों लेना चाहिए और किसे लेना चाहिए। ये गाइस जिन भी पुरुषों को लिंग में प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है, लिंग में तनाव नहीं आता है, हार्डनेस नहीं होती है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ये जो इसका जो प्रीवियस वर्जन है वियाग्रा या फिर सिंडेलाफिल से ये काफ़ी इम्प्रूव वर्जन है और ये बहुत अच्छा तरह से असर करता है। तो ये काफ़ी अच्छा तरह से असर करता है। अगर आपको भी लिंग में तनाव की प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी परफेक्टली वर्क करता है और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसका जो सबसे लोअर डोज़ है 2.5 mg या फिर आप 5 mg का यूज़ कर सकते हैं। आप लोअर डोज से ही स्टार्ट करिए, ये काफ़ी सेफ़ रहता है और लंबे समय तक आपकी बॉडी में ऑब्जर्व होता है। तो इसका गाइस बहुत सारी बातें भी हैं कि आपको एक बार एकदम हाईएस्ट डोज जो है वो कभी नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि ये कुछ पर्टिकुलर टाइम तक वर्क करे, उसके बाद ये आपकी बॉडी इसको डिकम्पोज़ कर दे, मतलब एक्सेप्ट ही ना करे, तो इसका असर भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको लंबे समय तक इसका यूज़ करना है तो आप इसका जो सबसे लोअर डोज़ है 2.5 mg या फिर 5 mg इसका यूज़ कर सकते हैं और लंबे समय तक आप इससे इस प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा सकते हैं। ये कई बार डॉक्टर के द्वारा भी रिकमेंड किया जाता है ताकि आपके इम्प्रूव्ड हो, आपका जो सेक्सुअल लाइफ है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड हो। तो इसका डॉक्टर काफ़ी रिकमेंड करते हैं और ये बहुत ही सिंडेलाफिल से काफ़ी अच्छा ब्रांड है। और इसका जो असर जो रहता है, अगर मैं बात करूँ सिंडेलाफिल की, तो उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों का कंपैरिजन ज़रूर बताऊंगा अच्छे से। तो उसका गाइस उसका जो असर वो 4 से 5 घंटे रहता है, बट इसका जो असर होता है वो 18 घंटे तक रहता है। या फिर आप इसे वीकेंड में पूरा वीकेंड टैबलेट भी कर सकते हैं, जो पूरे 1 वीक यूज़ होता है, असर रहता है इसका। तो ये गाइस हर पर्टिकुलर पे अलग अलग डिपेंड करता है, तो किस पर कितना असर रहता है ये पर्टिकुलर पर भी डिपेंड करता है और किस पर कैसा असर होता है ये भी एक पर्टिकुलर हर इंडिविजुअल पे अलग अलग डिपेंड करता है। तो इसको ये जो डोज़ है आपको हफ्ते में या महीने में कितनी बार लेना चाहिए, तो मैं रिकमेंड करता हूँ गाइस इसे आप हफ्ते में एक ही बार लें तो ये सबसे बेस्ट है। या फिर ये पूरे हफ्ते तक बहुत अच्छा असर रहता है इसका आपको। और इसमें जो उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी काफ़ी दूसरे इसके जो पहले ब्रांड सिंडेलाफिल से काफ़ी इसका साइड इफ़ेक्ट काफ़ी कम होता है और ये काफ़ी लंबे समय तक आपकी बॉडी में रहता है। तो अब चलिए बात करते हैं इसे कब लेना चाहिए। तो गाइज़ इसे आप 2 घंटे पहले, ये
इसमें भी ये हर इंडिविजुअल पे अलग अलग डिपेंड करता है। किसी को ये असर 45 मिनट में हो जाता है, किसी को आधे घंटे में हो जाता है, किसी को 2 घंटे में होता है और किसी को 4 घंटे, ये अलग अलग हो सकता है। बट मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे कम से कम 4 घंटे पहले लीजिए या 3 घंटे। तो ये काफ़ी परफेक्टली जब आपकी बॉडी में आप इसे माउथ के द्वारा लेते हैं और जब ये परफेक्टली आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त असर करता है और इसका जो असर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, लंबे समय तक रहता है। तो इसलिए इसको गाइज़ 3 से 4 घंटे पहले लेना चाहिए, मैं यही रिकमेंड करता हूँ। और हर इंडिविजुअल पे अलग अलग होता है, तो आप उस पर भी देख सकते हैं। किसी को हो सकता है 45 मिनट में ही हो जाए, तो ये भी, लेकिन परफेक्ट जो टाइमिंग बता रहा हूँ वो 2 से 4 2 से 4 बताता हूँ, इसके बीच लेना चाहिए। ये परफेक्टली वर्क करती है और काफ़ी लंबे समय तक इसका असर रहता है, हार्डनेस रहता है। या फिर अगर आप अपने पार्टनर से मिल रहे हैं तो इसका आप रात में भी ले सकते हैं, और ताकि ये जब रात में लेते हैं तो ये पूरे समय तक बॉडी में इसका मूवमेंट होता रहता है, आपकी पेनिस में भी इसका फ़्लो होता है, ब्लड फ़्लो ऑब्जर्व होने के बाद। तो ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है आपकी पेनिस की भी। तो इसका जो असर और जो सुबह उठते हैं आपको, तो इसका काफ़ी ज़्यादा हार्डनेस आपको मिलता है और जो इच्छा होती है सेक्स करने की वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो आप रात में भी ले सकते हैं और 2 से 4 घंटे पहले भी ले सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। और मैंने जैसा कहा आप उस हिसाब से ले सकते हैं। और ये आपको कभी निराश नहीं करेगा ये टैबलेट। और इसका लोअर डोज से ही स्टार्ट करें, मैं कई बार वीडियो में बता रहा हूँ कि आप इसका लोअर डोज ही, अगर आपको ये 10 mg मिलता है तो उसका हाफ़ ले या 1/4 भी ले सकते हैं आप उसका। या फिर अगर आपको 2.5 mg मार्केट में मिल जाता है तो आप वहाँ से ले लीजिए, ये परफेक्टली आपको मिल जाएगा हर जगह। अगर नहीं मिलता है तो नेट पे, इसके लिए अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर आपको इसका मस्ट है, आपको पास होना ही चाहिए, अदरवाइज़ ये टैबलेट आपको मिलेगी नहीं। तो आप, लेकिन लोकल मार्केट से आपको ये ईज़िली मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो और अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात करता हूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो इसकी कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट है, आपका सर भारी हो जाता है, आँखों में रेडनेस आ सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, यही इसकी कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। तो ये ज़्यादा आपको, इसके साथ भी अगर आपको कोई गैस की गोली भी कई बार आपको मेडिकल शॉप वाले या फिर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो अगर सर भारी है तो वो थोड़ी देर तक रहता है, अगर ये रात में लेते हैं तो बिल्कुल आपको सुबह तक बिल्कुल फ्रेश होगा, आपका कोई भी सर भारी नहीं होता है। तो ये उस पर भी डिपेंड करता है कि आप इसे कब लेते हैं। तो ये काफ़ी, इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा होता है, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है, सर में दर्द होना, ये नाक बंद होना भी इसका प्रॉब्लम एक साइड इफ़ेक्ट है, तो ये सब ज़्यादा होता है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। तो मैंने सारे पॉइंट को कवर कर दिया है। तो आपको ये जब लेना, कई बार एक और मैं बताना चाहूँगा कि कई बार इससे टाइम इंक्रीज़ के भी लिए लोग लेते हैं। तो ये बात सही है कि शुरू में इसका टाइम इंक्रीज़ तो ज़रूर होता है, कुछ टाइम इंक्रीज़ इसका बढ़ता ज़रूर है, और बिल्कुल ये बढ़ता है। तो इसे अगर आप सिर्फ़ एंजॉय के लिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसे आप ले रहे हैं, तो ऐसा आप एकदम लोअर डोज से स्टार्ट करिए, क्योंकि अगर आपको नहीं लेना चाहिए, ये मैं पहले बता दूं, ये टाइम इंक्रीज़ के लिए टैबलेट नहीं है। अगर आप ले रहे हैं तो लोअर डोज ही लीजिए, बेस्ट ऑप्शन है ये। तो ये टाइम इंक्रीज़ के लिए वर्क करती है, बट ये अगर आप लंबे समय तक हर बार ये लेते हैं तो ये काम धीरे धीरे आपको ये काम करना बंद कर देती है। इसका हायर डोज, लोअर डोज लेते हैं तो ये परफेक्टली काम आपके बॉडी में रहती है और धीरे धीरे काम होता है।
कई बार एक बार और मैं बताना चाहूँगा, कई बार ऐसा होता है कि कई मरीज़ों में ये एक बार वो डोज़ लेते हैं और हर बार उनका जो एक बार आप जब फर्स्ट बार जा रहे हैं तो किसी दोस्त ने कह दिया आप ये ले लीजिए, आप ले लेते हैं, तो फर्स्ट बार यूज़ हो गया, 2 बार यूज़ हो गया, तो लेकिन कुछ समय बाद आपको लगने लगता है ना कि बिना मैं इसके परफ़ॉर्म नहीं कर पाऊँगा। तो कहीं न कहीं ये भी मिथ आ जाता है, ये आपके सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को भी, तो इसका जो यूज़ है उसमें आपको लोअर डोज़ पे लेना चाहिए। अगर आप अपने माइंड से कॉन्फिडेंस है और इसके साथ थोड़ी एक्सरसाइज़ ये सब भी वर्क करता है, तो आपको हेल्थ को अच्छा रखने के लिए एक्सरसाइज़ और अपने खान-पान पे भी ध्यान रखना चाहिए, तभी ये बहुत अच्छा असर करेगा। और कई बार मरीज़ों में ये भी होता है कि इसका जो असर होना है वो धीरे-धीरे बंद हो जाता है और बॉडी डिकम्पोज़ करने लगती है, तो इसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वो कई तरह के मेडिसिन है या फिर कई तरह से इलाज है जो आपकी बॉडी में इसको रीएक्टिवेट कर देते हैं, फिर से इसका आपको असर होने लगता है, तो आप वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में गाइज़ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं दोनों सिंडेलाफिल टेडलाफिल के कंपैरिज़न पे बात करूँगा। तो इस वीडियो में थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। थैंक यू गाइज़।